नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम भगवत गीता का 15 चैप्टर का सेकंड श्लोक करने वाले हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट किया था कल। और ये सीरीज़ भगवत गीता की इसीलिए शुरू की क्योंकि जो पुरुषोत्तम मंथ ये चल रहा है, पुरुषोत्तम मास इसे कहते हैं, इसमें भगवत गीता का 15 चैप्टर पढ़ना बहुत अच्छा होता है और इससे बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती हैं। आपको पता है, महात्मा गांधी का एक कोट है, वो कहते थे कि जब भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और मैं समझ नहीं पाता कि सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा, तो मैं भगवत गीता खोलता हूँ और जो भी चैप्टर मैं खोल लेता हूँ उसी में से मुझे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। तो यही कोशिश है कि आप भी सुने तो आपको भी आपकी किसी न किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज ज़रूर मिले और आप बजाय किसी साइकेट्रिस्ट या काउंसलर के पास जाने के अपने आप ही भगवत गीता पढ़कर अपनी लाइफ को रिजॉल्व कर सकें और समाधान ढूंढ सकें और उसे बेहतर जी सकें। तो सेकंड श्लोक भगवत गीता का है, अधोश्च धर्वं प्रसतास्त्य शाखा गुणा प्रवद्धा विषयः प्रवालः अधश्च मूल्यानुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। कि इस वृक्ष की शाखाएं, जो कल हमने बात की थी कि एक अश्वत्थ वृक्ष है, एक बरगद का पेड़ है, उसकी शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तो ये इसमें बताया गया है। तो आगे पढ़ें, इससे पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण ज़रूरी होता है क्योंकि हमने जिनसे सीखा उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं, इसीलिए हमेशा उन्हें याद करके और उनसे आशीर्वाद लेके शुरू करना चाहिए। तो चलिए आप भी कीजिए। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। विष्णुपादाय तो ये जो श्लोक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसमें बताया गया है कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे की ओर फैली हुई हैं। सोचने की बात यह है कि एक बरगद के पेड़ की बात और जिसकी तुलना इस भौतिक संसार में एक रिफ्लेक्शन की तरह की गई है कि एक असली पेड़ है जो आध्यात्मिक जगत में है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, और उसी का रिफ्लेक्शन ये मटेरियल वर्ल्ड है। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है इस सेकंड श्लोक का, और फर्स्ट श्लोक में भी हमने देखा था। लेकिन हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? हमें क्या ज़रूरत है ये समझने की कि एक पेड़ है बड़ा सा बरगद का और उसकी शाखाएं जो हैं उनमें से जड़ें निकल रही हैं और नीचे से भी जड़ें हैं, और उन जड़ों से ये समझ में नहीं आता, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है वो पेड़ के पता नहीं कि कौन सी जड़ सबसे पहले थी और कौन सी बाद में थी, और हम ये सब क्यों समझ रहे हैं? व्हाट इज़ द पर्पस, है ना? ये आपके दिमाग में भी आया होगा, मेरे दिमाग में भी आया था। लेकिन ये हम सब कुछ जो समझ रहे हैं, या पूरी भगवत गीता जो हम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ने का पर्पज़ ये है कि जो हमारी फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, जो जैसे मान लीजिए ये पूरा एक कमरा है या एक मैदान है, उस मैदान में हमें छोड़ दिया और हमें कहा कि ये जो है यही सब कुछ है आपका, यहीं पे आपको रहना है, यहीं पे खाना पीना सोना उठना जागना रक्षा करना इंद्रिय तृप्ति करना सब कुछ करना, और यहीं पर आपको अपनी गोल ऑफ लाइफ भी समझना, सब कुछ आपको यहीं पे ही करना है। ये फील्ड ऑफ एक्टिविटी आपकी है। तो ये फील्ड ऑफ एक्टिविटी
यानी जहाँ पर हमारा सब कुछ है, जहाँ हमारा एक रोल है पर्टिकुलर जिसे हमें निभाना है, उस फील्ड ऑफ एक्टिविटी को यहाँ पे एक पेड़ की तरह बताया गया है, एक बरगद का पेड़, जिसके बरगद के पेड़ में क्या होता है कि वो फैलता जाता है। जैसे कोलकाता में एक पेड़ है बरगद का जो 3.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी 3-3.5 किलोमीटर तक वो फैला हुआ पेड़ है, और किसी को समझ में नहीं आता कि उसकी कौन सी जड़ नीचे से जा रही है, कौन सी ऊपर से जा रही है। कितना विशाल वो वृक्ष है कि उसके फैलावट के हिसाब से समझ नहीं आता कि कहाँ बीज लगा होगा और कहाँ से ये शुरू हुआ होगा। तो ऐसे ही हमारी जो ये फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, हम जो यहाँ पर हैं, हमें नहीं पता कि हम कौन सी चीज़ जो आज भोग रहे हैं, हमारी बॉडी कैसी है, हमारा माइंड कितना शार्प है, हम कितने सक्सेसफुल हुए हैं, हम क्या क्या चीज़ें लैक कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हमें नहीं पता। और क्यों नहीं कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं जो हमारे साथ हो रहा है, वो भी हमें नहीं समझ में आता। हमें नहीं पता कि वही 8 घंटे जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम 8,000 रुपये कमाते हैं, उसी 8 घंटे में कोई 8 लाख कमाता है, कोई 8 करोड़ कमाता है, कोई 800 करोड़ भी कमाता है। ऐसा क्यों है? हमें नहीं पता कि हम जो हैं, हमारे साथ अगर कोई बीमारी होती है तो हमारे साथ ही क्यों होती है, दूसरे के साथ क्यों नहीं होती। अगर हमारे पर्टिकुलर फीचर्स एक तरह के हैं, हमारी हाइट अगर 5-6 है तो किसी की अगर 6 है तो ऐसा क्यों है। अगर हमारी 5 है हाइट तो किसी की 5.6 क्यों है। हमारा सोचने का तरीका किसी दूसरे से अलग क्यों है, हमें कुछ नहीं पता। और कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, ये भी नहीं पता। तो ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं कि हम यहाँ पर हैं तो कितने टाइम के लिए हैं, हम इसके बाद कहाँ जाएंगे, हमारे पेरेंट्स ये क्यों हैं, वो क्यों नहीं थे, हम इंडिया में क्यों पैदा हो गए, अमेरिका में क्यों नहीं हुए। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ये एक दिन की बात नहीं है। ये हम सालों साल से एक तरह की हमने डिज़ायर की होगी, जो कल हमने देखा था, दैट वी हैव टू डिज़ायर राइट। सही सोचना ज़रूरी है। तो हमें ये भी नहीं पता कि हमने कहाँ से क्या सोचा था और किसकी वजह से हमें आज ये बॉडी मिली, ये सर्कमस्टांसेस मिली, ऐसे माता पिता मिले, ऐसा भाग्य मिला, ऐसा हम जी रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। तो इस कॉम्प्लिकेटेड लाइफ से हम कैसे निकले बाहर, ये जो श्लोक है या 15 चैप्टर है, ये हमें समझा रहा है। क्योंकि परेशान तो हम सब हैं। इस पृथ्वी को कहा ही गया है दुखालयम अशाश्वतम, कि यहाँ पर दुख है और ये अशाश्वत है, यानी टेम्परेरी है। तो टेम्परेरी भी है, दुख भी है। हम कहीं भी पहुँच जाएं, हमारा जो मन है वो उचाट हो जाता है। हमें लगता है कि नहीं, ये वो नहीं था जो मुझे चाहिए था, कुछ और था, और हम उसको समझ भी नहीं पाते। हम एक क्वेस्ट में हैं, एक चीज़ ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या ढूंढ रहे हैं ये हमें नहीं पता। तो वो जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमें भगवद गीता समझाती है कि हमारी एक्चुअल क्वेस्ट क्या थी, हम क्या ढूंढने के लिए निकले थे, या किस वजह से हमने बॉडी ली थी, किस वजह से हम यहाँ पर आए थे। ये इस श्लोक में भी बताया गया है। तो इसमें कहते हैं कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे की ओर फैली हुई हैं, यानी कोई समझ नहीं पाएगा कि ऊपर कौन सी शाखा है और नीचे कौन सी है, और कौन कौन उसमें रहते हैं ये भी नहीं पता। तो ये भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है। और जैसे एक पेड़ को पानी देते हैं तो वो ग्रो करता है ना, ऐसे ही ये जो पेड़ है, जो हमारा फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, जो ये बरगद का पेड़ है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसके नीचे के हिस्सों में जीव जंतु रहते हैं, गाय भैंस और बाकी 84 लाख स्पीसीज रहती हैं, और जिसके ऊपर के हिस्से में गंधर्व, देवता, ब्रह्म, ये सब रहते हैं, और इसके बीच में हम रह रहे हैं मनुष्य होने के नाते। तो ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे ख़त्म हुआ, ये पता नहीं। ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी शाखाएं ऊपर और नीचे की ओर फैली हुई हैं। लेकिन जैसे एक पेड़ को पानी देते हैं तो वो पोषित होता है, ये पेड़ पानी से पोषित नहीं होता, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्शन है। जो वर्ल्ड ऊपर है, जो आध्यात्मिक जगत में है, उसका रिफ्लेक्शन ये मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक संसार है। ऐसा भगवद गीता में बताया गया है। आप यकीन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। तो अच्छी बात ये होती है कि हम नॉलेज दो तरह से लेते हैं। एक नॉलेज का तरीका होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया कि जो हमारे टीचर ने हमें कहा उसे हम एक्सेप्ट कर लें और उसके आगे काम करें। डिसेंडिंग का ऑर्डर का मतलब हो गया कि हम अपने आप एक्सपेरिमेंट करें और हम अपने आप देखें और हम अपने आप इस पर कंक्लूजन पे पहुँचें। अब उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं आप कितने टाइम में कितनी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएंगे और कितना टाइम आपके पास है। लेकिन जो लिखा हुआ है, और भगवद गीता क्योंकि इतना पुराना ग्रंथ है, इतने लोगों ने इसे पढ़ा, इसके ऊपर इतनी इंटरप्रिटेशंस की, इसका मतलब कुछ तो सच्चाई इसमें होगी। तो उस सच्चाई को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लें तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं और आगे अपने लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं उसको। तो ये आपकी चॉइस है, आप इस पर यकीन करें या ना करें, लेकिन लिखा इसमें ऐसा है। तो जैसे एक नॉर्मल पेड़ जो होता है उसको पोषित करने के लिए पानी चाहिए होता है, ऐसे ही ये जो पेड़ है
जो ये कॉम्प्लिकेटेड फील्ड ऑफ एक्टिविटी है जिसमें हम जी रहे हैं, इसे पोषित करते हैं प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति के 3 गुण यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब हम किस गुण में आते हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इन गुणों की क्वालिफिकेशंस क्या हैं। सतोगुण का मतलब आप बहुत ट्रूथफुल रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, आपको हल्का म्यूजिक पसंद आता है, आप हल्का खाना खाना पसंद करते हैं, तेज़ मिर्च मसाले आपको अच्छे नहीं लगते। रजोगुण का मतलब आप पैशनेट रहते हैं काम के लिए, आप बहुत जल्दी किसी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, आपको बहुत ऑयली और इस तरह का खाना अच्छा लगता है, हलवा पूड़ी वगैरह ऐसी चीज़ें। और तमोगुण का मतलब आप बहुत आलसी होते हैं, सुबह 12 बजे तक सोते रहे और आपको स्पिरिचुअल मैटर्स को सुनते नींद आने लगती है। तो ये ब्रॉडली मैं आपको बता रही हूँ, 9th चैप्टर में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, हम इसको फिर कभी देखेंगे। लेकिन इसका पोषण जो पेड़ का है वो होता है इसी 3 गुणों से, यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब यही चीज़ें हमारे को भी पोषित करती हैं, हमारी पर्सनैलिटी को भी बनाती हैं कि हम सतोगुणी हैं, हम रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं, और उसके हिसाब से हम अपना प्रोफेशन चूज़ करते हैं, उसके हिसाब से हम अपनी लाइकिंग्स हमारी होती हैं, हमारे लोग वैसे ही पसंद आते हैं, हमारी एसोसिएशन वैसी होती है और हमारी पर्सनैलिटी भी वैसी हो जाती है जैसा हमारा गुण है। तो ये वृक्ष एक तो बाहर है ही है, लेकिन हमारे अंदर भी हम अपने आप को कैसे पोषित कर रहे हैं, और हम आगे जाकर इस बॉडी को छोड़ने के बाद हायर प्लैनेट्स पे जाएंगे और लोअर प्लैनेट्स पे जाएंगे, ये भी भगवद गीता में बताया गया है हमारे गुणों के हिसाब से। तो ये जो वृक्ष है इसकी शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई हैं, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ये पोषित है, यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। तो इस पेड़ की टहनियाँ क्या है? इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय मतलब ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। ऑब्जेक्ट्स का मतलब हम किसी भी चीज़ को देख के अट्रैक्ट होते हैं। हमारे इंद्रिय विषय है, हमारी इंद्रियों से जुड़े होते हैं। हमारी इंद्रियां मतलब आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और ये हमारी डिज़ायर्स को, हमारी लाइफ को, हमारे पर्पस को हमारे लिए डिफाइन करती हैं कि आप सुबह उठे तो इसीलिए उठे क्योंकि आपको जॉब पे जाना है, जॉब पे इसीलिए जाना है क्योंकि अच्छा पैसा कमाना है, अच्छा इसीलिए पैसा कमाना है क्योंकि आपको एक लग्जूरियस लाइफ चाहिए, लग्जूरियस लाइफ इसीलिए चाहिए क्योंकि आप खुश होंगे उसी से ही। ठीक है, ये हो गया रजोगुण। सतगुण में कोई व्यक्ति उठेगा तो वो सोचेगा कि मैं आज सुबह उठाऊं तो ये पुरुषोत्तम मंथ चल रहा है, महीना चल रहा है, इसीलिए मुझे ज़्यादा भक्ति करनी चाहिए, मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए, मुझे स्क्रिप्चर्स को पढ़ना चाहिए, मुझे ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। तो इस तरह की मेंटालिटी होगी। तो एक ही तरह से हम उठें। और जो तमोगुणी है वो उठेगा ही नहीं सुबह, वो 12 बजे उठेगा। उसके लिए 6 बजे उठने का मतलब है कि उसे आधी रात में किसी ने उठा दिया। तो इस तरह से ये जो टहनियाँ हैं इसकी वो इंद्रिय विषय है। इंद्रिय विषय मतलब आंखों के लिए इंद्रिय विषय हो गया कोई सुंदर चीज़ देखना, नाक के लिए होगा कोई अच्छी चीज़ स्मेल करना, जीभ के लिए होगा कुछ टेस्टी खाना खाना। तो इसकी टहनियाँ कैसे पोषित होती हैं? जब आप उसको वो इंद्रिय विषय देते हो तो वो टहनियाँ उसकी पोषित हो जाती हैं उस पेड़ की। यानी हम अपना जो वर्ल्ड है उसको पोषित करते हैं इन्हीं चीज़ों से, आहार, निद्रा, भय, मैथुन से। तो उसमें से आहार जो है वो हमारे निद्रा, भय, मैथुन, ये सारे हमारे इंद्रिय तृप्ति से जुड़ा हुआ है। तो वो, और इस वृक्ष की जड़ें नीचे से ऊपर की ओर भी जाती हैं और जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तो मानव समाज के सकाम कर्मों मतलब कि कैसे ये टाइड अप हैं ये सारी की सारी जड़ें, कि हम जो सकाम कर्म करते हैं वो हमें बाइंड करते हैं। सकाम कर्म का मतलब होता है जैसे मान लीजिए मैंने कुछ किया तो मैं वापस उसके रिस्पॉन्स में कुछ चाहूँगी। जैसे मान लीजिए मैंने हम जनरली जैसे किसी शादी में जाते हैं तो हम सोचते हैं हम 500 का लिफाफा दे के आए हैं तो फिर हमारे बच्चों की शादी होगी तो वो भी देंगे। ये सकाम कर्म हो गया कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ भी। हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमसे प्यार करेगा। हम किसी का बहुत ख्याल रखते हैं, किसी को कोई फेवर करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी फेवर करेगा। तो जब हम किसी चीज़, किसी भी एक्शन को करने में, कोई भी कर्म करने में कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, दैट इज़ अ सकाम कर्म। भगवद गीता बताती है सकाम कर्म इंपॉर्टेंट नहीं है। सकाम कर्म हमें बाइंड करता है। बाइंड इसलिए करता है, बांध लेता है, क्योंकि आपने जो कुछ किया आप उसका रिटर्न चाहोगे। मतलब टू एवरी एक्शन देयर इज़ अ रिएक्शन, है ना। तो आप एक्शन ऐसे करोगे कि उसका एक रिएक्शन आपको मिलेगा। आपने किसी को थप्पड़ मार दिया तो वो आपको वापस थप्पड़ मारेगा। आपने किसी के साथ बुरा किया तो वो मौका देखेगा कि आपके साथ बुरा कर सके। तो ये सारे सकाम कर्म की कैटेगरी में आते हैं। भगवद गीता कहती है सकाम कर्म से ऊपर उठना चाहिए, हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। मतलब नेकी कर और कुएं में डाल, जो भी आपने किया आप उसको भूल जाइए। क्योंकि आप एक्चुअली तो कर्म की 3 कैटेगरीज होती हैं। सकाम कर्म मतलब कर्म, अकर्म और विकर्म। तो आपको सकाम कर्म से बाहर निकल के पहले तो निष्काम कर्म में आना है। ये तीनों क्या होती हैं ये मैं बताऊंगी।
तो निष्काम कर्म का मतलब हो गया आप रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, आपने किसी को कुछ दे दिया, अब वो जाने, उसका काम जाने, आप नहीं चाहते कि वो जो है वो रेसिप्रोकेट हो। आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, रेसिप्रोकेट हो ना हो आप तो करते हैं, और ये एनफ है, ये ज़रूरी है, इतना ही करना चाहिए। तो ये निष्काम कर्म हो गया, ठीक है, आप उसके रिजल्ट से बाइंड नहीं हो रहे। लेकिन उसके बाद एक और कैटेगरी आती है, वो होती है कि आप निष्काम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप ये सोचते हैं कि ये जो मैं कर रहा हूँ मुझे इससे कोई, मैं इससे बाइंड नहीं हूँ, लेकिन ये कहाँ जा रहा है वो भी समझने की ज़रूरत है। तो वो भी बहुत बहुत सारी चीज़ें भगवद गीता में बताने के लिए, लेकिन हम इस पर स्टिक करते हैं। तो निष्काम कर्म हो गया, सकाम कर्म से हम निष्काम कर्म में आ गए। भगवद गीता में यही बताती है कि जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी है। तो जैसे हम निष्काम कर्म में आते हैं, हमारे जो बंधन है वो कटने शुरू हो जाते हैं। कटने का मतलब हो गया कि आप देखें ना, एक विशेष सर्कल बन जाता है। विशेष सर्कल मतलब कि आपने ऐसा किया तो दूसरा आदमी ऐसा करेगा, फिर उसके रिएक्शन से आप ऐसा करोगे, फिर वो दोबारा कुछ करेगा, फिर वो कुछ कर रहा है तो आप रिएक्ट कर रहे हो। तो ये विशेष सर्कल से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन जब आपने उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया, आप उसके आगे नहीं बढ़े, तो वो विशेष सर्कल खत्म हो गया और फिर आप उस बंधन से मुक्त हो गए, है ना। तो इसी तरह से हमें हर बंधन से मुक्त होना है धीरे धीरे। डिटैचमेंट, भगवद गीता डिटैचमेंट सिखाती है। अभी हम अटैचमेंट्स बहुत सारे हैं हमारी लाइफ में, लेकिन उनकी वजह से हम बनते हैं। हमारा बच्चों से अटैचमेंट है तो उन्हें अच्छा भविष्य देना है। डिटैचमेंट का ये मतलब नहीं है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना छोड़ दें और हम सोचें कि हम सन्यासी हो जाएं और हम अपने परिवार पे ध्यान ना दें। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो फील्ड ऑफ एक्टिविटी की बात हो रही है ना। और फील्ड ऑफ एक्टिविटी में अगर भगवान ऐसा चाहते कि सब कुछ छोड़ छाड़ के और आप सिर्फ भक्ति करो और छोड़ दो, तो अर्जुन को भी ऐसे ही कहते। उन्होंने अर्जुन को क्यों कहा कि तुम युद्ध करो? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैंने अर्जुन को ऐसा नहीं कहा, और अर्जुन बीइंग अ क्षत्रिय अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो कभी सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। इसीलिए फील्ड ऑफ एक्टिविटी में एक्टिव रहना ज़रूरी है, एक्शन करना ज़रूरी है। लेकिन एक्शन हो कैसे, ये भगवद गीता हमें सिखाती है कि एक्शन हो, लेकिन उसके साथ हम बंध ना जाएं। हम ये ना सोचें कि मैंने अगर पढ़ाई की है और मैंने बहुत अच्छा पेपर दिया है तो मेरे अच्छे रिजल्ट आएगा ही आएगा। हम ये सोचें कि मैंने पढ़ाई की थी, वो मेरा एक काम था, मैंने अच्छा एग्ज़ाम दिया, वो मेरा एक काम था, लेकिन रिजल्ट कुछ भी आया, आई डोंट बॉदर अबाउट इट। अगर इतना सा हम समझ जाएं तो हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, पर समझ जाएं तब। तो भगवद गीता हमें यही समझाती है। तो इस वृक्ष की शाखाएं जो हैं वो ऊपर और नीचे फैली हुई हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसमें लोग रहते हैं। जैसे एक अपार्टमेंट समझ लीजिए, नीचे जो है वो लोअर स्पीसीज़ रहती हैं, उसके बाद हायर, उससे हायर, उससे हायर, ऐसे करके 14 लोग हैं। 14 लोग मतलब 14 प्लैनेट्स हैं जिन पे अलग अलग लोग रहते हैं, और वो सारे ही वृक्ष पे ही समझ लीजिए, वृक्ष के अंदर ही हैं 14 लोग, 14 अपार्टमेंट्स या 14 मंजिल, है ना, जिसमें अर्थ प्लैनेट बीच में आता है। अर्थ के नीचे आता है अतल वितल सूतल अतल वितल सूतल पाताल तलातल। ऊपर आता है स्वर्गलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, तपलोक, ज्ञानलोक, ऐसे करके अलग प्लैनेट्स आते हैं। तो इस तरह से ये जो है इसमें अलग अलग योनियां हैं जिनमें लोग रहते हैं और अलग अलग तरह से पोषित होते हैं, और पोषित होते हैं तीनों गुणों के हिसाब से। और जो इन गुणों से बाहर निकल जाता है वो इस वृक्ष को पार पा के असली आध्यात्मिक जगत में पहुंच सकता है। इसकी अलग अलग टहनियाँ हैं, इसकी शाखाएं हैं जो हमारी इंद्रिय विषयों से जुड़ी हैं, यानी आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जैसे मैंने बताया। और उसके शब्द, रूप, स्पर्श, गंध, ये सारे इंद्रिय विस्तार हैं। यानी शब्द यानी जो हम सुन रहे हैं, रूप, रस, गंध, ये सारे के सारे, स्पर्श, ये सारे के सारे हमें बांधते हैं। कैसे बांधते हैं कि या तो हम किसी से अटैच हो जाएंगे इनके माध्यम से, या हम डिटैच हो जाएंगे। हमारा राग हो जाएगा या हमारा द्वेष हो जाएगा। हम किसी से प्यार करेंगे या किसी से नफरत करेंगे। सारी लाइफ और सारी एक्टिविटीज़ इसी से जुड़ी हैं। किसी से आकर्षित हो जाते हैं, किसी से अवर्स हो जाते हैं। आधे डिसीजन हमारे लाइफ के इसी चीज़ से जुड़े हुए हैं कि किस चीज़ से हम लाइफ में आकर्षित हैं और किस चीज़ से हम दूर भागते हैं। तो अलग अलग तरह के इंद्रिय भोग हैं, अलग अलग तरह के कष्ट हैं, और हम अपने अपनी प्रवृत्तियों के हिसाब से, अपनी नेचर के हिसाब से उसको ऑप्ट करते हैं। तो वास्तव में ये जो मनुष्य लोक है, ये हमारा कर्म क्षेत्र है, और इसको समझ के हम अपने जो ड्यूटीज़ हैं उनको और अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इसका जो पर्पज़ है इस श्लोक को पढ़ने का, वो इतना सा है कि हम अपनी ड्यूटीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से कैसे करें, कैसे समझें कि कौन सी चीज़ें हमारी टू डू लिस्ट में से रहें, कौन सी चीज़ें निकल जाएं, कौन सी चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें बेकार हैं, कौन सी श्रेयस है, कौन सा प्रयास है। श्रेयस मतलब जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे, और प्रयास मतलब जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे। तो ये डिसीजन मेकिंग हमारी अच्छी हो जाए, इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं।
इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि भगवद गीता में लिखा हुआ है और एक वृक्ष है और उसको हमें समझना है, उसके एनालॉजी को, और उस एनालॉजी को समझ के हमें ये चैप्टर और ये श्लोक समझ में आ जाएगा। नहीं, इसे उतारने के लिए इम्पॉर्टेंट है इस बात को याद रखना कि ये जो वृक्ष है जिसकी इसमें चर्चा हुई है, ये फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, यानी हमें एक रूम या एक पूरा मैदान दे दिया गया है जिसमें हमारा एक डिफाइंड रोल है, लेकिन हमें वो रोल पता नहीं है। तो समझ लीजिए जैसे एक नाटक में हम हैं और नाटक में हम जानते नहीं हमारा क्या रोल है, तो हम जाके अपने डायलॉग्स बोल ही नहीं पाएंगे, और जब डायलॉग्स नहीं बोलेंगे तो ऑडियंस को कैसे समझ में आएगा ये कौन था और क्यों आया था स्टेज पे। तो अभी हमारी सिचुएशन ऐसी है, हम कंफ्यूज्ड हैं, हम परेशान हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रोफेशन, कौन सी चीज़, कौन सा लाइफ पार्टनर, कौन सी लाइफ, कौन सी जगह, कौन सा टाइम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जब ये सब कुछ समझ में आ जाता है तो हम जाते हैं, कॉन्फिडेंटली जाते हैं उस स्टेज पर, और हम कॉन्फिडेंटली अपने डायलॉग्स बोलते हैं, हम अपना रोल को बहुत बेहतरीन तरीके से प्ले करते हैं, और फिर सारे जो दर्शक हैं वो वाहवाही भी करते हैं और हम बहुत सेटिस्फाइड होकर मुस्कुराते हुए स्टेज से बाहर निकलते हैं। तो ये पर्पस है कि हम जब जाएं इस बॉडी को छोड़ के तो हम मुस्कुराते हुए जाएं, हम सोच के जाएं कि मेरा जो रोल था मैंने बहुत अच्छा निभाया। तो इस रोल को समझना ज़रूरी है, इसलिए श्लोक को समझना ज़रूरी है कि फील्ड ऑफ एक्टिविटी समझें, ये समझें कि हम कौन से गुण में हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और जिस भी गुण में है उससे हम एलिवेट हों, अच्छे गुण में जाएं, और अच्छे गुण में जाके अपनी डिसीजन मेकिंग को ठीक करें और ठीक करके अपने रोल को अच्छी तरह से प्ले करें। तो प्लीज़ इस श्लोक को फिर से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा ठीक से पढ़ने से, और फिर हम इसका नेक्स्ट जो श्लोक है उसको देखेंगे। आपने इसके लिए इतना टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और भगवद गीता को कोई रिलीजियस बुक समझ के मत पढ़िएगा। भगवद गीता इज़ ए लाइफ मैनुअल, और इसे आप पढ़ेंगे तो आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बस ये सोच के कि आप एक बेहतरीन ज़िंदगी जी सकें, हम लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं इंटरनेट पर, और इस रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं जो अल्टीमेटली हमारे साथ जाएगा। थैंक यू।